तो दोस्तों मैंने इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद में आपने देखिए, अगर आप थोड़ा दिखाने का प्रयास करें कि लिख करके आ गया है डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर जो फोल्डर इसमें दिखा रहा है, डेस्कटॉप पे जो आइकन है वो वन ड्राइव 1 of 7 दिखा रहा है। मतलब डेस्कटॉप में जो पहला आइटम हमारा है वन ड्राइव है, उस पर लिख करके आ रहा है 1 of 7। इस समय पर जो लिखा हुआ है ये ओपन ब्रेल में लिखा है, कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल में नहीं है। हम स्पेस दबा करके कमांड देंगे तो जो ब्रेल में लिखा हुआ है ये ओपन ब्रेल कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल में आ जाएगा। मैंने कमांड इशू की, जॉस बोलेगा कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल ऑन फॉर डिस्प्ले लिख करके आ गया। और अब जो इसमें लिखा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्शन में लिख करके आ गया। मुझको आगे जाना है, यूज़र लिख करके आया, जॉस ने बोला यूज़र 2 of 7। मैंने जैसे बताया, अगर इस बटन को दबाते हैं, पहला बटन यूटिलिटीज़ का एल ब्रेल की, दूसरा दबाते हैं तो बैटरी बताता है। देखिए उसने बताया कि बैटरी 73% है, हाई है और 10 घंटे से ऊपर अभी चल सकता है। इस बटन को दबाते हैं तो आ जाता है टाइम। 16:48 उसने समय बताया 16:48। इसी बटन को दोबारा दबाएंगे 2 बार लगातार तो तारीख बताएगा 5 जून 2020 उसने बताया। खैर, हम अब जैसे यूज़र लिखा है 2 of 7, हम यूज़र को ये एंटर किए दबाएंगे तो यूज़र में खुल जाएगा क्या क्या है। हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected 3D objects. 22-04-2000. मैंने डी दबाया। Not selected desktop. D. Documents. मैंने फिर डी दबाया तो डॉक्यूमेंट्स आ गए। यहाँ पर लिख करके देखिए, जब एंटर करूंगा तो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर खुल जाएगा। Shell folder view. Items view multi-select list box. Not selected custom office templates. 18-02-2019. इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? हम डाउन एरो के लिए हम स्पेस और .4 दबाते हैं, अलग अलग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आया तो मैंने स्पेस दबा के .4 दबाया। उसके बारे में बता रहा है कि 18 फरवरी 2019 को इस डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई किया गया था। नेक्स्ट दबाने के लिए फिर करते हैं स्पेस .6। हमको दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना है तो मुझको पता है कि मुझे किस डॉक्यूमेंट पे जाना है, तो हम पहला अक्षर दबा सकते हैं। मैंने 2 दबाया, आ गया कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये एक थीसिस है, चैप्टर है, उसका एक चैप्टर है जिसमें लिखा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मैं एंटर दबाऊंगा तो ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, वर्ड का डॉक्यूमेंट है। और फिर इसको मैं उसी तरह से पढ़ सकता हूँ या इसमें टाइप करना हो तो टाइप कर सकता हूँ। जो कुछ करना चाहे हम इसमें कर सकते हैं। इसी अब देखिए बोला उसने ओपनिंग डैशवर्ड मशीन में, अब उस लिख करके आ गया है ग्राफिक और डॉक्यूमेंट खुल रहा है। डॉक्यूमेंट जैसे ही खुलेगा पहली लाइन वो बोलना शुरू करेगा। उसने बोला, लिख करके आ गया हम अब हमको अगर पढ़ना हो तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ करके बताता हूँ। 2.1 इंट्रोडक्शन, ब्लैंक लाइन है। उसके बाद ओवर द ईयर्स द कैपिटल स्ट्रक्चर decisions have been considered as the most important decisions that a firm has to take। अब देखिए क्या हो रहा है कि मैं जैसी लाइन पूरी करता हूँ, यहाँ पर एक बटन है, थोड़ा इधर से दिखाएंगे, ये बटन है, इसको दबाता हूँ तो तुरंत लाइन बदल जाती है। देखिए अगली लाइन पर जो कुछ लिखा था वो आ गया। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट, इक्विटी एंड। जब इक्विटी एंड पर लाइन पे मैं आखिर में पहुंचा तो फिर मैंने ये बटन दबा दिया, लाइन फौरन चेंज हो गई। रिटेन्ड अर्निंग्स, जैसे ही हम इस बटन को दबाते हैं अगली लाइन आ जाती है। जब हम रिटर्न, कैरेक्टरिस्टिक्स, दस द मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे हम दबाते हैं अगली लाइन आ जाती है। और अगर पिछले बार दोबारा पीछे जाना हो तो हम फिर से ये वाला बटन, लेफ्ट पैनिंग बटन दबाते हैं, पिछली लाइन आ जाती है, चेंज होकर के फौरन पिछली लाइन आ जाएंगी जैसे दबाएंगे। इसके तहत यहाँ पर कुछ और बटन है, अगर हम एक बटन, दोनों बटन को एक साथ दबा देंगे तो हमको वो चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप लाइन चेंज होने लगेगी कुछ देर बाद में। और स्पीड को कम तेज भी कर सकते हैं। देखिए बदल गई लाइन, शुड चूज, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप लाइन बदल गई फिर से। आशा की जाती है कि हमने जितनी देर में बदल रही मैंने लाइन पढ़ ली। मेरा बिना बटन दबाए मिनिमाइज देयर बाय, फिर लाइन चेंज हो गई। फर्म 2003 एंड ऑप्टिमल, जब तक मैं यहाँ आया तब तक कैपिटल स्ट्रक्चर
नॉट ओनली एनहांसेस द, तब तक चेंज हो गई। जैसी मेरी लाइन पूरी होती है अपने आप ये ख़त्म हो जाती है। इनको मैं फिर से रोक देता हूँ, रुक गया। तो जब भी हमको पढ़ना हो या हमको कुछ टाइप करना हो तो कैसे टाइप करेंगे? हम इसके डॉक्यूमेंट के एंड में आ गए हैं फ़िलहाल। हम यहाँ पर मुझे टाइप करना है तो जैसे मैं करता हूँ, ये अंग्रेजी में ही पढ़ेगा, इंग्लिश में ही पढ़ेगा। इंग्लिश क्योंकि इसमें जॉस में इस मशीन में हिंदी का सपोर्ट नहीं है, तो हम सिंपल इंग्लिश का पढ़ने का कोशिश करते हैं लिखने का। मैंने लिखा THIS स्पेस बार, कह रहा दिस, फिर दिस इज A स्पेस DEMONSTRATION। मैंने कहा डेमोन्स्ट्रेशन, दिस इज ए डेमोन्स्ट्रेशन। OF ऑफ, THE DIGITAL डिजिटल, BRAILLE फुल स्टॉप। अब क्या है कि हमको करना क्या होता है कि अभी हम लोग ओपन ब्रेल में लिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो लिख करके आ रहा है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल ऑन फॉर डिस्प्ले किया था, तो डिस्प्ले पे ब्रेल में कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है। हमको अगर टाइप भी कॉन्ट्रैक्शन में करना हो तो हम एक कमांड और देते हैं, वो कहेगा इनपुट के लिए भी कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल आ गई है। तो अब हम जब टाइप करेंगे वो कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल में करेंगे। दिस इज द पुट करके बताया, ठीक है। ऑफ द ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल डिस्प्ले। तो इस तरह से अब अगर हमको इसको सेव करना है तो ऑल्ट के लिए कमांड हम मतलब कंप्यूटर में सेव करने के लिए कहते हैं ऑल्ट F4 दबाते हैं। तो ऑल्ट F4 दबाने के लिए इसमें की कॉम्बिनेशन दबाना पड़ता है, क्योंकि सब कीज़ लिमिटेड है, F4 की कोई कीज़ नहीं है। तो फंक्शन कीज़ के लिए हम लोग स्पेस .1.6 एंटर दबाते हैं तो ऑल्ट आ जाता है और हमने F4, ऑल्ट F4 आ गया। दूसरा, डू यू वांट टू सेव चेंजेस, यस और नो। हम इसको करेंगे नो, हमने नो कर दिया और डॉक्यूमेंट बंद हो गया। अब अगर इसी तरह से इस ब्रेल डिस्प्ले में हमको इंटरनेट करना हो तो पहले डेस्कटॉप पर जाएंगे। डेस्कटॉप पर जाने के लिए हमारे पास में की कॉम्बिनेशन होता है, वो हमने दबाया स्पेस एंटर .4+M, ठीक है, डेस्कटॉप आ जाएगा। डेस्कटॉप आने के बाद में हमको क्रोम खोलना हो, हम क्रोम खोल सकते हैं। गूगल क्रोम से इंटरनेट की वेबसाइट खोल सकते हैं। हमको अगर कुछ और मतलब सर्च बॉक्स में आ गए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं गूगल क्रोम लिखते हैं, गूगल क्रोम आ गया। गूगल क्रोम एंटर करेंगे तो गूगल क्रोम खुल जाएगा। इसके बाद में जो कुछ भी हमको अबाउट कॉम ब्लैंक लिख करके आ गया, हमको जो कुछ खोलना हो वो लिख करके हम यहाँ पे लिख देंगे इन 6 कीज़ के माध्यम से, तो वही खुल जाएगा। जैसे हम लिखते हैं GMAIL, गूगल में मैंने जीमेल लिखा और एंटर किया, जीमेल खुलने लगेगा। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि आपने देखा कि इस प्रकार से हम, क्योंकि नीचे पूरा कंप्यूटर दिया हुआ है, हम इसके माध्यम से पूरा लिख सकते हैं। अगर हमको प्रिंट करना हो तो USB पोर्ट है, उसे प्रिंटर लगा कर प्रिंट कर सकते हैं। ब्रेल में एम्बॉस कर सकते हैं। साधारण प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर लगा करके हम पूरा का पूरा जो कुछ भी हमने टाइप किया है उसको प्रिंट कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हम इसकी स्पीच ऑफ करके
अगर क्लासरूम में बैठे हुए हैं या कहीं पर मीटिंग में बैठे हुए हैं, नोट्स लेने हैं, तो हम इसकी स्पीच ऑफ करके सीधा सीधा सिर्फ ब्रेल में काम कर सकते हैं। मैंने मैंने इसका वॉल्यूम ख़त्म कर दिया। अब मैं अपना काम केवल डिस्प्ले के माध्यम से कर सकता हूँ। मैंने पूरी तरह स्पीच ऑफ कर दी, जिसमें लिख करके यूज़र 1 of 12 मैंने चेंज किया। दिस पीसी ब्रेल में लिख करके आ रहा है, कुछ भी वहाँ पर बोल नहीं रहा है। मैं मीटिंग में बैठ करके नोट्स ले सकता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, स्पीच दे सकता हूँ। अगर मुझको अपना स्पीच लिख करके ले जाऊँ तो इसी से पढ़ करके पूरी स्पीच दे सकता हूँ। अगर मैं कॉल सेंटर में, अगर हम इसको रोज़गार की दृष्टि से देखें, तो अगर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को कॉल सेंटर में नौकरी दे दी जाए, तो वो फ़ोन पर बात करते करते, जैसे आप वोडाफ़ोन या एयरटेल में फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, व्यक्ति आपसे बात करते करते इस कंप्यूटर के माध्यम से सर्च करके आपको आपका जवाब दे सकता है। बैंक में काम कर सकते हैं, पासबुक भरने का काम, अकाउंट खोलने का, अकाउंट का काम, जितने भी काम मतलब जो जॉब्स में बोल करके, सुन करके या एनडीवीडी के माध्यम से करते हैं। अगर आपको ब्रेल आती है, यानी ब्रेल का आना सचमुच आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ब्रेल आती है तो आप आसानी से बिना स्पीच के भी पढ़ करके दूसरे को जवाब दे सकते हैं, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। क्लासरूम में बैठकर आप नोट्स ले सकते हैं, मीटिंग में बैठ करके आप नोट्स ले सकते हैं। मीटिंग में आप अपने जो कुछ भी आपसे पूछा जाए या जो कुछ आपको प्रेजेंटेशन देना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप इसमें इंटरनेट पर मेल कर सकते हैं, मेल रिसीव कर सकते हैं। आप इसमें गाने सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। यूट्यूब पे आपको कुछ सुनना हो, कुछ पढ़ना हो, वो सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि एक पूर्ण रूप से एक कंप्लीट कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर के साथ में ब्रेल डिस्प्ले है, और यदि आप दृष्टिवान व्यक्ति के साथ में काम करना चाहते हैं तो आप इसमें मॉनिटर भी अटैच कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो बिना किसी और, एक छोटा सा इक्विपमेंट है जो आपके लिए पूरा का पूरा कंप्यूटर, लैपटॉप जितना ही समझिए, लैपटॉप तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। इसका वज़न 1-1.5 किलो से ज़्यादा नहीं है। बैटरी भी इसकी 15 से 20 घंटे तक आराम से चलती है। आप इस इक्विपमेंट को एक साथ 3-3 चीज़ों से कनेक्ट करके रख सकते हैं। एक फ़ोन से, एक डेस्कटॉप से, एक एल ब्रेल के जो इसके नीचे कंप्यूटर लगा हुआ है, डॉक है, उससे तो कनेक्टेड है ही है। आशा है आपको थोड़ी जानकारी डिजिटल ब्रेल के बारे में मिली होगी। प्रयास करेंगे हम आपको और भी डिजिटल ब्रेल के बारे में जानकारियाँ देने का, जिसमें किस तरह से डक्सबरी से आप कन्वर्ट करते हैं, ये नागेश जी ने बताया होगा आपको। हम इसमें एल ब्रेल के अलावा जो ब्रेल नोट टेकर है उनके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। आशा है आपको ये वीडियो, ये जानकारी महत्वपूर्ण लगेगी, आपके लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।